सर आपका? मेरा नाम आनंददीप है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सिरसा का ही मूल निवासी हूँ। हम लगभग 30 वर्षों से बापूजी से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, पूज्यपाद संत श्री आशाराम बापूजी से जुड़े हुए हैं। जी। और मैंने 1996 में बापूजी के पहली बार दर्शन किए थे। 1998 में मुझे बापूजी से मंत्र दीक्षा मिली और मैं बापूजी को जो स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि ये चीज़ जल्द से जल्द होनी चाहिए थी। चलो देर आए, लेकिन हमें न्याय व्यवस्था पर विश्वास रहा है, तो ये चीज़ हुई है और समय रहते हो गई है, तो इसका मैं स्वागत करता हूँ। जुड़ाव सर कैसे हुआ? कैसे आप गुरु जी के प्रति आकर्षित हुए? पहली बार आपने दर्शन किए तो किस तरह का महसूस उस समय हुआ सर? क्योंकि मुझे उस समय ये जानकारी नहीं थी, लेकिन जो उनका ऑरा थी, जो उनका आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, उससे मैं इतना प्रभावित हुआ। और उसके बाद मैंने उनसे मंत्र दीक्षा ली, उन्हें गुरु के रूप में। बल्कि मैं कहूँगा कि उन्होंने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और मैंने जब मंत्र जप किया और उनके बताए हुए रास्ते पे चला, तो मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन हुआ। जैसे कि मैं पढ़ता था उस समय, तो मुझे पढ़ाई के अंदर काफ़ी मदद मिली, एकाग्रता आई मेरे अंदर, और बहुत सारे जो अलग अलग दुर्गुण होते हैं उससे भी मैं बच पाया। अभी मैं अध्यापक के तौर पे कार्य करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन गुरु जी की कृपा से काफ़ी अच्छी दिशा में जा रहा है और मैं देश के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए, सभी के लिए योगदान दे सकता हूँ। और मैं इसे देना भी चाहूँगा, जो कि मैं समझता हूँ कि गुरु जी के कारण ये चीज़ बड़ी आसानी से हो रही है और सहजता से हो रही है। और उनका जो सिद्धांत है, स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन, वो हमारा और समाज का हो रहा है। कभी मुलाकात भी हुई है आपकी गुरु जी से? जी, बापूजी से मेरी मुलाकात व्यासपीठ पे हुई है। और मैंने उनसे उनके दर्शन करने के लिए, जब मैं गुरु पूर्णिमा पे अहमदाबाद गया था, जो उनका मुख्य आश्रम है मोटेरा में, तो वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे मेरी बातचीत भी हुई थी। तो गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था और उसके बाद से मेरे जीवन में और ज़्यादा निखार आया था, क्योंकि मैं उसमें पढ़ रहा था, तो उससे मुझे लाभ मिला। जैसे जैसे मैं उस चीज़ में आगे बढ़ता गया और उनके सिद्धांत पे चलता गया, जो कि उनका जो सिद्धांत ये है कि सबका मंगल सबका भला, तो वैसे ही मेरे विचार भी हुए, मेरे मन से भेद मिटा और मैं उस रास्ते पे ही अब चल रहा हूँ। कि सबसे पहले मैं जब विद्यार्थी था 1996 में, तो विद्यार्थी के रूप में मैं उनके दर्शन करने मुझे स्कूल की तरफ से ले जाया गया था। उसके बाद जब मुझे मंत्र दीक्षा मिली, जब मेरे माता पिता ने मुझे देखा कि ये इसका चरित्र अच्छा हो रहा है, ये माता पिता का कहना मानना आदि आदि जो हो सकता था, उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया, देखा। फिर उन्हें भी लगा कि नहीं, ये सही रास्ते जा रहा है और इसमें परिवर्तन आया है, तो वो भी इससे जुड़े और उन्होंने भी गुरु जी से मंत्र दीक्षा ली और उनके रास्ते पे वो चल रहे हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं जैसे एक संस्कृत का अध्यापक हूँ, मैंने शास्त्रों का भी अध्ययन किया है, तो शास्त्रों में इस प्रकार जो ब्रह्मज्ञानी संत हैं, उनकी महिमा का वर्णन बहुत ज़्यादा बताया गया है। जैसे श्री योग वशिष्ठ महारामायण है, उसमें वशिष्ठ जी और रामचंद्र जी का जो संवाद है, उससे भी हमें गुरुओं की महिमा का पता लगता है। तो मैंने ये पाया कि वे एक ब्रह्मनिष्ठ संत हैं और वो ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं। तो मेरी शुरू से उनसे मिलने के बाद और ज़्यादा ये रुचि हुई कि मैं ब्रह्म विद्या के आचार्य से ब्रह्म विद्या जरूर सीखूँगा। जैसे हम अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं कुछ धन कमाने के लिए, इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, ब्रह्म विद्या, अपने आप को जानना, आत्म साक्षात्कार करना, मैंने जब उनसे ये चीज़ सुनी तो उसके बाद मैं उस रास्ते पे चला हूँ। और श्री योग वशिष्ठ महारामायण के अंदर इस प्रकार की चीज़ें मैंने पढ़ी। हमारे जो शास्त्र हैं, जिसको हम रामचंद्र जी और वशिष्ठ जी का संवाद बोलते हैं, और वो प्रसिद्ध चीज ग्रंथ है, कोई सबसे छुपा, किसी से भी छुपा नहीं है, सबको पता है। उसमें इस प्रकार का गुरु और शिष्य की परंपरा का, क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है वो गुरु और शिष्य की परंपरा के कारण अपनी संस्कृति को आज भी संजोए हुए है। तो मैं ये चाहता था कि ये गुरु शिष्य का जो संवाद है वो मेरे जीवन में भी आए और मुझे भी गुरु मिले और जो ब्रह्मनिष्ठ संत हों, जो मेरा भी भला कर सकें और मुझे आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य तक पहुंचा सके। तो इस प्रकार मैं जुड़ा था। क्या कहेंगे? क्योंकि ये हमारे जो शिष्य हैं, हम शिष्य लोग हैं, पूज्यपाद संत श्री आशाराम बापूजी, उनके लिए बहुत ही खुशी का दिन है। और हमारे गुरु जी ने सदा ही ये कहा है कि अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। तो आज हमने दिए जलाए हैं और उनके स्वास्थ्य की हम मंगल कामना की है कि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हों
और वह बाइज्जत बरी हो। न्याय व्यवस्था पे हमें पूरा विश्वास है। और हम जो उनके सेवा कार्य हैं, जैसे वो जन्मदिन मनाते हैं तो वो भारतीय संस्कृति के अनुसार कहते हैं कि भारत हमारा जो शरीर है पंचभूतों का बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो उसी को हम सुखदायी बनाए, ऐसी मंगल कामना करते हैं। और जितने वर्ष बीत चुके हैं छोटे दिए और बड़े, जो एक जिस वर्ष में बच्चा प्रवेश करता है उसमें हम बड़ा दिया जलाते हैं, ऐसा उन्होंने हमें बताया है। मंदिर में गुरुजी को भगवान की तरह पूजते हैं, आपने फोटो मंदिर में रखी हुई है, पूजा भी उनकी करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि भगवान रामचंद्र जी ने भी तो अपने गुरु का सम्मान किया था, उनका आदर किया था। तो ये तो हमारे रग रग में हमारे बचा हुआ है कि गुरु का सम्मान। तो आपने शायद सुना भी हो कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो हमें भगवान का जो रास्ता दिखाया है सच्चे अर्थों में, वो तो गुरु जी ने ही दिखाया है। तो हम तो उनको ये चाहते ही हैं कि वो हमारे जीवन में गुरु का, भगवान का और शास्त्रों का हम पूरा सम्मान करें, हमेशा वो हमारे हृदय में रहें और हम उनका आचरण करें हमारे जीवन में। इसी तरह पूजा करते हैं प्रतिदिन। हम जो हमें नियम दिया गया है उसका हम पालन करते हैं और अपने चरित्र को, अपने विचारों को, अपने संस्कृति को संजोए रखे हुए हैं। हम किस प्रकार हमने इतने समय निकाला है वो हमारे ही दिल जानता है। मेरा नाम सुरेंद्र जोशी है, मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। मैं सबसे पहले तो बेटा जुड़ा था हमारे परिवार में, उसके बाद हम धीरे धीरे, हमारा पूरा परिवार बापूजी से दीक्षित है। इवन के बेटी और दामाद और उनका परिवार भी वो बापूजी से दीक्षित है। और हमें आज भी, जब वो आप पूछ रहे थे भी जब सजा हुई तो उस सजा के समय आपके मन में क्या आया? हमारे मन में ये आया कि हमारे बापूजी निर्दोष हैं, निर्दोष पर कई दफ़ा लांछन लग जाते हैं, लेकिन जो सच्चे गुरु होते हैं वो उस विपरीत परिस्थिति से भी कभी घबराते नहीं। यही वो अपने शिष्यों को सिखाते हैं और सिखाना चाहते हैं, ताकि उनका मनोबल और आत्मबल बढ़े। और हमें विश्वास है और करोड़ों शिष्यों को विश्वास है, ये प्रमाण है कि आज तक बापूजी की शिष्य संख्या में कमी नहीं हुई बल्कि बढ़ोतरी हुई है। और उनके जितने भी प्रकल्प हैं, जिस समय वो जेल में नहीं थे, जो चल रहे थे, वो आज भी निरंतर जारी हैं। तो हमें, मैं तो सबसे पहले न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का आभारी हूँ कि उन्होंने न्याय किया है और आगे भी उनको निर्दोष वो साबित करके निर्दोष साबित होंगे और वो रिहा होंगे निर्दोष, ये पूर्ण विश्वास है। गुरुजी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बस गुरुजी के बारे में तो मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी शब्द नहीं है मेरे पास कोई भी। बहुत अच्छे हैं वो। कितने सालों से आप जुड़े हुए हैं? मैं काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ। साथ में यहाँ ये आश्रम है, मैं सत्संग वगैरह में जाती हूँ और काफ़ी भजन वगैरह भी करती हूँ उनके गुरुजी के। सब ऐसे देख के जिसके भावुक होते हैं आप, गुरुजी आज बाहर आए हैं। हाँ, बहुत खुशी हुई मुझे, मतलब कि मैं बयान नहीं कर सकती उसका। आज जब भजन करते हैं तो गुरुजी की याद भी आती होगी? बहुत। तो कैसे फिर उस याद को मेंटेन करके चलते हैं मैडम? बस वो बापूजी ने जो सिखाया हुआ है, धैर्य, इससे ज़्यादा तो क्या हो सकता है? सब्र रखा हुआ है। हाँ, सब्र रखा हुआ है हमने। अच्छा, गुरुजी से आपकी मुलाकात भी हुई है? कभी मुलाकात की है आपने गुरुजी? मुलाकात मैं एक बार गई थी सूरत जी। तो मैंने उनके दर्शन किए थे और उन्होंने मुझे मुकुट भी पहनाया था, मतलब साधिका के हाथ से, और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो गुरुजी का व्यक्तित्व किस तरह का रहा है, आप बताइए। आप तो बहुत अच्छा रहा उनका, तो वो मतलब सच्चाई है उनके पास और कुछ नहीं। जैसे भी जो भी कुछ है भी, उनके जो भी प्रवचन हम सुनते हैं उनसे हमें बहुत कुछ मिलता है, काफ़ी कुछ मिलता है। हाँ जी। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में चमत्कार भी हुए होंगे गुरुजी की। हाँ, बहुत तो लोगों के होते हैं।
आपके जीवन में कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो? ऐसा कभी ऐसा बदलाव आपके जीवन में हुआ? हुआ तो है, लेकिन मेरे को जैसे अब मेरे से खड़ा होके आरती नहीं होती है, जैसे हम, तो मुझे एक बार ऐसा लगा कि उठ, तू खड़ी हो, तू जल्दी से आरती कर। तो मैंने कहा पता नहीं, मेरे से उठा तो जाता नहीं, तो फिर मैं बैठी रही, मैं मतलब उठी नहीं, पता नहीं क्या हुआ मुझे। तो आपने आरती की फिर उठने के बाद? गुरु जी आरती बस थोड़ी सी की थी। मतलब उठने की पूरी कोशिश करी? हाँ, कोशिश की। गुरुजी के बाद ऐसे ही उठ? हाँ जी। मेरा नाम सुमन है और वैसे तो मैं बापू जी के जो सत्संग है वो बचपन से ही सुन रही हूँ, लेकिन जो मैंने मंत्र दीक्षा ली है वो अभी 1-2 साल पहले ली है। और मुझे मंत्र दीक्षा लेने के बाद आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार से बहुत लाभ हुआ है। और बापू जी को जो बेल मिली है उसका बापू जी को अधिकार है, बहुत साल पहले से ही उनका ये अधिकार था। और आप जानते ही हैं बड़े बड़े अपराधियों को भी जमानत मिली है, लेकिन उनको इतना लेट मिला है। चलो कोई बात नहीं, हमारा न्यायालय पे विश्वास बढ़ा है इससे और हमें बहुत खुशी हो रही है। गुरुजी कैसे कोई पल, कोई बात बताना चाहें जो आपको भावुक भी कर देती है और याद भी बड़ी आती हो गुरुजी की उस बात को याद करके? मुझे तो, मैं बापू जी के सत्संग सुनती हूँ, उससे मतलब बहुत शांति मिलती है। और कभी भी मन दुखी होता है तो उसमें अपने उत्तर भी मिल जाते हैं। जो भी मन में प्रश्न आता है और कोई सत्संग चलाती हूँ तो उस सत्संग में वही प्रश्न आ जाता है। मतलब सत्संग से सवालों के जवाब मिल जाते हैं? हाँ जी, जैसे मैं जिस प्रकार का प्रश्न मन में आता है, रैंडमली मैंने कोई सत्संग चलाया और उसी प्रश्न का उसमें उत्तर आ जाता है। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। 1 साल की फीस 6,000 रुपए। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691